हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं मैंने आपको ये होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, देखो उस पर बात करते हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए डू द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो lie between the roots x square minus twice of a plus 1 of x प्लस ए ऑफ ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब इसका मतलब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए की किस रियल वैल्यू के लिए इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाई बिटवीन द रूट्स दिस, इसके बीच में लाई करते हैं इसके रूट। तो इसे क्वाड्रेटिक नंबर वन मान लो Q1 और ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस इसे एक बार ऐसे लिख लो वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको एक बार ऐसे लिखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक बार इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कायदे से तो वन माइनस ए टाइम्स वन प्लस ए लिख सकते हो, है ना। मैं एक बार के लिए है ना इससे इन दोनों को एक बार जोड़ता हूँ। तो वन प्लस ए, देखो वन प्लस ए प्लस वन माइनस ए कट गया, तो वन और वन टू। देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये तो रूट्स का जो है सम, तो ये देखो टू, तो ये टू आ रहा और इनका प्रोडक्ट वन प्लस है और वन माइनस है, ये प्रोडक्ट तो लिखा हुआ ही है। तो यानी देखा जाए तो रूट्स आपके ये मतलब आपका जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू तो देखो टू है ना, ये हो गई टू। और जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है वो आपका दे रखा है वन माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कि अल्फा तो हो गया आपका वन माइनस ए और बीटा हो गया वन प्लस ए, राइट। अच्छा, अब देखो और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q2 है, ये Q2 है। तो Q2 के लिए भी क्या करेंगे, ये तो f ऑफ x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ ए माइनस वन, है ना। तो दोनों क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस का जो है एक तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। ए पॉजिटिव है तो एक तो ये हो गया, ये तो Q1 के लिए हो गया, है ना, क्योंकि इसमें भी डिस्टिंक्ट रूट्स है। और ये वाला जो है वो Q2 के लिए हो गया। ये Q2 के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके रूट वन प्लस ए और वन माइनस ए, मतलब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बारे में, तो देखो इसके बारे में हम इतना कह सकते हैं कि इसके लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये कर गया इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो हो गया वन माइनस ए और ये यहाँ पर हो गया वन प्लस ए, ठीक है। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं अब हम, तो ये जो रूट है मतलब K1 और K2 देखा जाए तो दोनों अल्फा और बीटा के बीच में लाया करते हैं। तो उसके लिए क्या था, एफ ऑफ K1 इज लेस देन जीरो और ए एफ ऑफ K2 इज लेस देन जीरो। यहाँ पर जो वैल्यू है वो वन माइनस ए पर है, तो ये लेस देन जीरो और ए एफ ऑफ वन प्लस ए, है ना, लेस देन जीरो। और दोनों का लेना है हमें क्या, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ है वन, है ना, और एफ ऑफ वन माइनस ए। तो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वाले में एक्स स्क्वायर
और माइनस का ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन ऑफ एक्स, है ना, प्लस ए ऑफ ए माइनस वन। तो देखो वन तो ये एज इट इज, वन माइनस ए लिख इसको वन ए इसको देखो ऐसे, वन माइनस ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन ऑफ ये हो गया वन माइनस ए, वन माइनस ए, है ना, और प्लस ए ऑफ ए माइनस वन, है ना, लेस देन जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वन माइनस ए का स्क्वायर है, तो इसे चाहूँ तो मैं ए माइनस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये इस वन माइनस ए को मैं अगर ए माइनस वन लिखूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी ए माइनस वन है ही, तो ए माइनस वन जरा बाहर लेके आओ, तो ए माइनस वन हो गया, और ये यहाँ क्या बचा, ए माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू प्लस ए, ठीक है, लेस देन जीरो। तो ये कितना हो गया, ए माइनस वन, और ये पॉजिटिव है, नहीं कटेगा नहीं, ये हो जाएगा फोर ए, कितना हो जाएगा फोर ए, और प्लस वन, फोर ए प्लस वन लेस देन जीरो। अच्छा, अब यही काम इसके लिए करो, देखें ए वही अभी भी पॉजिटिव वन, अब एक बार ए प्लस वन के लिए हम चेक करते हैं, तो ये वन तो एज इट इज, और ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन प्लस का ए ऑफ ए माइनस वन लेस देन जीरो। इसमें तो इसको एक्सपेंड ही करना है, एकमात्र इलाज है। देखो ए प्लस वन का होल स्क्वायर और ये ए प्लस वन का नेगेटिव का टू टाइम्स स्क्वायर, तो हो गया नेगेटिव का ए प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस ए ऑफ ए माइनस वन, सही है, लेस देन जीरो। आगे क्या करें देखो, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का ए स्क्वायर, नेगेटिव का टू ए, नेगेटिव का वन, पॉजिटिव ए स्क्वायर, नेगेटिव ए लेस देन जीरो। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, नेगेटिव टू ए, नेगेटिव का थ्री ए, नेगेटिव वन लेस देन जीरो। इसको और थोड़ा सा सही करें, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव ए लेस देन थ्री ए, यानी ए की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन माइनस वन बाई थ्री। अच्छा, अब इसका अब हमें बनाना है वेवी कर्व मेथड से अप्लाई करना है इसको इस पर। देखो एक है हमारे पास ये ए माइनस वन और फोर ए प्लस वन, तो एक तो हो गया माइनस वन बाय फोर और एक हो गया वन। तो देखो यहाँ पर तो हो गया माइनस वन बाय फोर जो कि 0.25 होता है और ये 0.33 होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन बाय थ्री, और ये हो गया वन। अगर इसको एक बार के लिए रोकें तो देखो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और लेस देन जीरो की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये नेगेटिव वन बाय फोर से वन, तो ये हो गया, सही है, और ये नेगेटिव वन बाय थ्री से बड़ी है वैल्यू, तो ये नेगेटिव वन बाय थ्री से ये वैल्यू बड़ी हो गई, सही है। अब ये हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू माइनस वन बाय फोर से वन, माइनस वन बाय फोर से वन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, पक्का, डन। अब आगे देखो, आगे देखो, ये तो हो गया। अब है हमारे पास क्या, ये सॉल्विंग इनइक्वालिटी यूजिंग लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इनइक्वालिटी को
लोकेशन ऑफ रूट्स की सहायता से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, फॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 to 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके ऑल पॉसिबल ग्राफ बनाने, तभी हमें इसके बारे में समझ में आएगा। तो देखो, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 और ओपन ब्रैकेट 1 से 6 दे रखा है। ओपन ब्रैकेट 1 से 6 का मतलब ये हो गया, मान लो यहाँ पर कहीं पर 1 है और यहाँ पे कहीं पे 6 है अगर, तो ये इसको तो ले नहीं रहा और ये यहाँ पर आकर वेट, इसको तो ले नहीं रहा और ये यहाँ पर है डार्क सर्कल, है ना। अच्छा, और एक और जो है वो क्या है, देखो ये है, ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया 1 और ये यहाँ पर हो गया 6, राइट। अच्छा, अब पॉसिबल ग्राफ बनाने हैं इसके, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल ग्राफ हो गए। अब मैंने ये दोनों ही क्यों बनाए, क्योंकि देखो यहाँ पर आप इनकी कोई सी भी वैल्यू लो तो ये देखो नेगेटिव ही मिल रही है, लेस देन 0, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव मैं क्यों चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में लेस देन 0 कह रहा है, लेस देन 0, है ना। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि f ऑफ 1 लेस देन 0 और f ऑफ 6 ऑल्सो लेस देन 0। और इसके लिए क्या कहता है, ये तो अगर एक रूट 1 ही हो जाए तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 6 लेस देन 0। अब या तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके और इसका इंटरसेक्शन लेके काम बना दो, और या फिर दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करो और उनका लो फिर यूनियन। ठीक है, तो इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, इसका हम यूनियन ले, इससे बढ़िया हम एक काम करते हैं, ये इसे मैं f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0 कह देता हूं मिलाकर। ठीक है भाई, एक कह रहा है लेस देन और एक कह रहा है इक्वल टू, और एक ये है कॉमा मतलब इंटरसेक्शन f ऑफ 6 लेस देन 0। तो f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0 लगा कर रखता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 2m प्लस 6m माइनस का 41 लेस देन इक्वल टू 0, और f ऑफ 6 रखोगे तो 36 माइनस का 6 दूना 12m प्लस 6m माइनस का 41 लेस देन 0। देखो अब आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4m माइनस का 40 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, m इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 8m और 4 और 1 5 माइनस का 5 लेस देन 0। तो m हो गया कितना, लेस देन 5 अपॉन 12 में से 6 गए तो 6 बचे, माइनस का 5 अपॉन 6। अब एक चीज देखना यहाँ पर ध्यान से, क्या ये कह रहा है m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो, है ना, और ये कह रहा है m की वैल्यू लेस देन माइनस के 5/6 हो। तो बेसिकली m बिलोंग्स टू हो गया माइनस के 5/6 से 10, ठीक है, विद क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी लगी हुई। अब यह आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m। अब इंटीग्रल वैल्यूज तो जाहिर सी बात है ये आपकी कहाँ से शुरू होगी, 0 से। कहाँ से शुरू होगी, 0 से। तो m इक्वल टू 0 1 2 3, है ना। संख्या तो भाई नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, है ना। तो भाई 0 से लेकर और कहाँ तक जाना है, 10 तक, 10 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 0 से 10 कितने नंबर हो गए, 11। तो ये नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास, 11 आंसर। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको
पढ़ाई तो है बट आपको याद करा देता हूँ एक बार। देखो ये मैं इसलिए पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। जो रिमेंबर थिंग्स है उस पर हम एक बार ऊपर ऊपर से विचार कर लेते हैं कि क्या करना है इसके बारे में। ठीक है, देखो जैसे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक की अगर बात करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट अल्फा और बीटा मान लिए, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कितनी डिग्री है इसकी 2, नंबर ऑफ रूट भी कितने होंगे 2। अब अल्फा और बीटा के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव लगाओ। अब और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, तो बी के लिए क्या आएगा माइनस का, तो माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी पॉजिटिव है तो सी अपॉन ए। यहाँ पर देखो ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया। इसके 3 रूट हो गए अल्फा बीटा और गामा, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। डिग्री कितनी हो गई इसकी 3, रूट भी कितने हो गए इसके 3। ठीक है, अब सम ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है क्या कि प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, बी के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में 2 का जो है प्रोडक्ट करके और उनका सम करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, सी यहाँ पॉजिटिव है, देखो ये सी पॉजिटिव है तो दैट्स वाई सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू S3 बोलेंगे इसको, और डी यहाँ नेगेटिव का है तो नेगेटिव का डी अपॉन ए। याद रहे इनको S1 S2 और S3 नाम देना है इनको। ठीक है ना, ये देखो S1 S2 और ये S3, इसमें भी यही किया है मैंने S1 और S2। ठीक है ना, आगे देखो एक ये है क्वार्टिक हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो इसमें भी वही डिग्री तो कितनी हो गई 4, नंबर ऑफ रूट्स 4। ठीक है ना, अब यहाँ पर S1 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 4 रूट माने हैं इसमें है ना, तो इसमें भी वही पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। एक ये देखो S2, तो इसमें भी 3 के 2 का मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट करना है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा का तो हो गया तीनों से मल्टीप्लाई, प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, बीटा का भी हो गया दोनों से, प्लस अब गामा का करेंगे गामा डेल्टा, बस गामा के पास तो और कोई है ही नहीं, तो ये ऐसे करके 6 जो है ये मल्टीप्लाई में आते हैं। तो ये भी कितना हो गया सी अपॉन ए। S3 देखो तीनों का प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई, सॉरी तीनों का प्रोडक्ट करके सम, तो वो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा की दोनों की मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, प्लस अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा का हो गया अब दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बीटा वाले के साथ करें तो बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया माइनस डी अपॉन ए। ठीक है ना, ऐसे ही S4 है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई अपॉन ए। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है ना, इस तरीके से होगा ये। तो ये चीज जो है वो कराई भी तो है बट अब आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हमारे जो है वो यूज में आएगी। तो देखो ये एक एग्जांपल के तौर पर लिया है मैंने, एक क्वार्टिक इक्वेशन ली है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 4 हो गई इसकी। ठीक है ना, तो इसमें भी वही तरीका अपनाना है, पॉजिटिव इसमें लगाना है नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इस बात का मतलब क्या है कि भाई ये क्या होता है माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी क्या है ये खुद,
जो कि ऑलरेडी क्या है, माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 5, तो दैट्स वाई ये हो गया 3/5। ठीक है, ये देखो ये क्या है, पॉजिटिव का c अपॉन ए, तो दैट्स वाई। अब एक सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये हमने यहाँ लगा तो दिए, बट ये कब वैलिड होंगे वो बता देता हूँ एक बार। देखो ये वैलिड तब होंगे जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में बना पाओगे, जैसे कि 5x⁴ प्लस प्लस नहीं माइनस का 3x³ प्लस का 0x² प्लस का x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया, तो ये तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब ये क्या होगा, सी अपॉन ए। अब यहाँ लगाओ एक बार, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, तो और ये क्या हो गया, सी अपॉन ए। सी क्या होगा यहाँ पे, ए बी सी, दैट इज 0 अपॉन 5, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है ना, 0/5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। आगे देखो ये क्या होता है, डी अपॉन ए। डी क्या है यहाँ पर तो 1 है, लेकिन साइन में लगता है माइनस, माइनस का डी अपॉन ए होता है, तो माइनस का 1 अपॉन ए क्या है 5, माइनस का 1 अपॉन 5। ये देखो ई अपॉन ए, दैट्स वाई पॉजिटिव का 11, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का 11 अपॉन क्या हो गया ए, दैट इज 5। तो ये इस तरीके से हमारा आ गया, क्लियर। तो अब ये देखो, ये है थ्योरी ऑफ हायर डिग्री इक्वेशंस। ठीक है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। क्या है, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वैसे तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, बट फिर भी इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है अक्सर, समेशन ऑफ अल्फा। अगर एग्जाम में आएगा तो जरूर वो डिफाइन तो करके देगा। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब ये है कि सिंगलटन टाइप के जितने भी रूट्स होंगे उनका सबका सम, दैट्स जस्ट लाइक अल्फा एंड बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, है ना। इसे क्या कहेंगे, S1, है ना। वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, है ना, समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो वो क्या हो जाएगा, S2। क्या हो जाएगा, S2। अब समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब क्या हो, सिर्फ अल्फा बीटा ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हर दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका सबका समेशन लेना है, जस्ट लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो देखो S2 क्या हो गया फिर हमारा, C अपॉन ए। ठीक है ना। इसी प्रकार इसका देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसके लिए भी वही अल्फा बीटा गामा, इसे क्या कहेंगे, S3। वो क्या हो गया, माइनस डी अपॉन ए। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक नोट है, थ्योरेटिकल थिंग मैं आज ऑलरेडी, आज क्या मतलब हर बार की तरह पहले से लिख के लेके आया हूँ। देखो, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट ऑलवेज हैव वन रियल रूट। अगर रियल कोफिशिएंट होगा तो हमेशा एक रियल रूट जरूर होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स में, है ना। और अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूटन्स फॉर्मूला जो क्यूबिक इक्वेशंस, मतलब इनके लिए जो लिखा गया है वो क्या है, क्यूबिक के लिए, है ना, कि अल्फा पावर n प्लस माइनस बीटा पावर n। ये तो आपके क्वाड्रेटिक में था, तो अब इसमें हो जाएगा प्लस माइनस गामा अपॉन n, अपॉन इन द सेंस सॉरी पावर n, है ना। देन अब एक ये है, तो उसमें होता था कि हम लिखते थे
ए ऑफ एस एन प्लस बी ऑफ एस एन माइनस वन प्लस सी ऑफ एस एन माइनस टू, है ना। ठीक उसी प्रकार से अब इसमें होगा देन ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू प्लस डी एस एन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, है ना। अच्छा, अब ये हैं तीनों ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। इस फॉर्म में होंगे। फॉर्म ए क्यूबिक हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो ये इसके लिए क्या करें, देखो एक्स क्यूब माइनस का समथिंग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऑफ एक्स माइनस समथिंग इक्वल टू जीरो, इस तरीके से होता है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर फिर S1 S2 और ये S3 ये तीनों लिख देना है। और आपको पता है अच्छे से कि क्यूबिक के लिए S1 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। और S3 क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ओके, ये इस तरीके से होगा। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। अब ये देखो क्या है, इसमें बेसिकली आपको एक ऑड डिग्री की इक्वेशन दी हुई होगी, जस्ट लाइक क्यूबिक ले लो, मान लो चलो क्यूबिक इक्वल टू जीरो। अब इसमें नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन रियल कोफिशिएंट, उनके साथ होता क्या है, तो देखो या तो जाहिर सी बात है तीनों जो है वो रियल रूट्स होंगे, है ना, या तो एक रियल और दो इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना, या फिर तीन इमेजिनरी और एक रियल होगा। मतलब रियल मतलब तीनों इमेजिनरी हो, है ना। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तीनों में से क्या सही है और क्या गलत। तीनों रियल रूट हो जरूर पॉसिबल हो सकता है, एक रियल और दो इमेजिनरी हो जरूर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी रूट जो है वो क्या है, जीरो, मतलब वो नहीं है ना, उनकी संख्या जीरो है ना। थ्री इमेजिनरी हो, तीनों इमेजिनरी होंगे, तो जाहिर सी बात है जो मतलब रियल रूट नहीं होगा। जबकि हम यहाँ पढ़ के आए हैं कि अगर एक क्यूबिक है, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट ऑलवेज हैव वन रियल रूट। जबकि ये कह रहा है तीनों इमेजिनरी होंगे, तो दैट्स वाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको अच्छा, आप सोचोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जीरो इमेजिनरी थे। कोई भी इवन नंबर ऑफ रूट अगर इमेजिनरी है तो वो पॉसिबल है, ऑड में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता वो, ठीक है। अब एक ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना। तो इसके लिए भी वही सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो समेशन ऑफ अल्फा इसे कहेंगे, समेशन ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो इसे क्या कहेंगे, देखो इसे बोलेंगे समेशन ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, अगर तीनों एट ए टाइम हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। और इसी प्रकार से S4 है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
उसे कहेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ए। ये इस तरीके से होगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कराने को मैं भी करा सकता हूँ, बट मैं आपको कहूंगा पहले आप एक बार इसका अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना। तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।